हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत कदम, शौर्यवीर एनडीए एकेडमी नांदेड़। आज हम जो एनडीए का इंग्लिश का सेक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, उसकी पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, ठीक है। तो पहले तो पेपर पैटर्न सी। इंडिया में दो पेपर होते हैं। एक है पेपर वन, जो कि है मैथ्स का, ठीक है। जो पेपर टू है वो है कंप्लीट गैट्स का, जिसमें कितने क्वेश्चंस है टोटल? टोटल क्वेश्चंस है 150 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो टोटल 600 मार्क्स। और 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स जो कि फिक्स्ड है इंग्लिश सेक्शन के लिए, और फिर कितने क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के है अपने टोटल कितने? 50 क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? मतलब हमारे पास इंग्लिश सेक्शन के 50 क्वेश्चंस है और मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स। आज इस सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया टोटल क्वेश्चंस 50 और मार्क्स 200। ओके, सी, अभी जैसे पीवाईक्यूज, लास्ट पीवाईक्यूज 5 इयर्स के पीवाईक्यूज अगर आप एनालिसिस करोगे तो इंग्लिश सेक्शन में पूछते क्या है, ठीक है, कैसे डिवाइडेड है पूरा इंग्लिश का पेपर। तो पहले तो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है ग्रामर एंड कंप्रेंशन। जैसे होकैब तो पूरी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस ये आ गए होकैब के सेक्शन में। अंडरस्टूड? सिनोनिम्स होते ही है, एंटोनिम्स होते ही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते ही है। उसके बाद आता है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन में क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, स्पॉट द एरर करना है, या फिल इन द ब्लैंक्स है। दैट विल कम अंडर द ग्रामर, ठीक है। कंप्रेंशन, कंप्रेंशन इज ऑल अबाउट रीडिंग पार्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा पीक्यूआरएस या S1 S6 या फिर पैसेजेस, ये कंप्रेंशन में। तो तीनों में इंग्लिश का पेपर जो 50 क्वेश्चंस है वो तीनों सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अबाउट होकैब, सेकंड इज अबाउट ग्रामर एंड थर्ड इज कंप्रेंशन। अंडरस्टूड? नाउ सी, सिनोनिम्स के 8 to 10 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। ये वेरी कर सकता है पैटर्न के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से, बट स्टिल कि पूरा क्या होगा। सिनोनिम्स में 8 to 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स 5 to 10 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस इसके भी 5 to 10 क्वेश्चंस। देन वर्ड पेयर्स, जैसे न्यू पैटर्न इमर्ज हो रहा है। होमोनिम्स देखते हो हम, होमोफोन्स देखते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। जैसे सी है यस डबल ई, और दूसरा सी कौन सा है? यस ई है। ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दे दिया। तो उसको, उसके यूसेज कैसे है, उसको कैसे, उसके अलग टाइप के क्वेश्चंस वो वो आते हैं वर्ड पेयर्स में। अंडरस्टूड? देन फिर स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर पता है, एक सेंटेंस रहेगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे वो, और समवेयर ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हो सकते, पॉसिबिलिटी है। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे पीक्यूआरएस है, S1 या S6 मैंने बोला है। एंड देन रीडिंग कंप्रेंशन। रीडिंग कंप्रेंशन इज अबाउट पैसेज सी। नाउ ये सब रहेंगे क्या? मे बी पॉसिबिलिटी है यूपीएससी की कि कभी रीडिंग कंप्रेंशन में पैसेज कभी डालता है, कभी पैसेजेस से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ठीक है। कभी ईडीएम्स के क्वेश्चंस आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी स्पॉट द एरर आएगा, नहीं आएगा। बट ओवरऑल देखोगे तो ये मेन टॉपिक्स है जो शफल होते रहेंगे, लेकिन हमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, रिमेंबर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में बटे हुए हैं। वोकैबुलरी का सेक्शन जो मैंने ये बोला है, और फिर रीडिंग जो कंप्रेंशन है, और फिर ग्रामर, ये सेक्शन है। अंडरस्टूड? नाउ वोकैबुलरी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, सी। First priority is a vocab section. Why? Because synonym, antonym, idioms and phrases and even passage भी आएंगे, तो passage में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो vocab बेस्ड रहेंगे। उसके लिए हमें लगती है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मोस्ट प्रायोरिटी vocabulary। सेक्शन 2 जो रहेगा, मतलब vocab के बाद कौन सी प्रायोरिटी रहनी चाहिए अपनी? ग्रामर। अंडरस्टूड? फिर ग्रामर के बाद सेंटेंस लॉजिक, इट विच यू कैन कंसिडर सेंटेंस लॉजिक एंड कंप्रेंशन दोनों सेम ही बोल सकते हो तुम। अंडरस्टूड? कि पी क्यू आर एस है या S1 S6 है, तो कौन सा सेंटेंस इसके बाद आएगा। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे चेंज ये है। फिर नाउ अभी हमें स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन इंग्लिश की।
सो क्या करना है, मुझे स्टार्ट कैसे करना है इंग्लिश का प्रिपरेशन? सी, फर्स्टली आई विल फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स। ठीक है, कोर कंसेप्ट्स कौन से रहेंगे कि मैं पहले ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है, उनके जितने भी रूल्स है पार्ट ऑफ स्पीच के, वो मैं पहले कंप्लीट करूंगा। माय फोकस विल बी कंप्लीटिंग कोर कंसेप्ट्स फर्स्ट, नॉट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, नथिंग। तो मेरे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच पे मैं फोकस करूंगा? टेंस पे मैं फोकस करूंगा। सी, टेंस रहेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये टॉपिक्स है, फिर आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशन है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रोनाउन है, और फिर मॉडिफायर्स है। जैसे ऑल टॉपिक्स आई विल कवर, पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच, एंड उसके अलावा भी जैसे नरेशन, वॉइस, ऑल दिस। तो पहली स्टेप रहेगी मेरी कोर कंसेप्ट्स। देन सेकंड स्टेप, इसी के साथ साथ, कोर कंसेप्ट के साथ साथ, सपोज टुडे आई हैव स्टडीड टेंस, तो व्हाट आई विल डू, टेंस के साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की। तो डेली प्रैक्टिस रहेगी। तो डेली प्रैक्टिस क्या रहेगी? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस रहेगी। वंस आई फिनिश ऑल द टॉपिक्स, देन व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, जो कि पीवाईक्यूज भी ले सकते हो तुम, या फिर कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो इंग्लिश के, जो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, नॉट टॉपिक बेस्ड। अंडरस्टूड? तो डेली मुझे क्या करना है? डेली स्पॉट द एरर सॉल्व करना है। डेली 10 to 20 स्पॉट द एरर सॉल्व करना है, एंड मुझे समझना है। ठीक है, मतलब सॉल्व करना मतलब नॉट जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, इसका मीनिंग है कि मुझे कंसेप्ट भी समझनी है पूरी। ठीक है, तो स्पॉट द एरर के मैं 10 या 20 क्वेश्चंस डेली कर सकता हूँ, 20 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के कर सकता हूँ, सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कर सकता हूँ, 10 to 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये डेली प्रैक्टिस। एंड देन फिर बाद में आता है पीवाईक्यू, 3 स्टेप्स में। जैसे पीवाईक्यूज रिवीजन, रिमेंबर, अनलेस यू सॉल्व द पीवाईक्यूज यू विल नॉट मेक इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज के थ्रू ही तुम्हें पैटर्न समझेगा। इंग्लिश हर जगह पे है, इंग्लिश इज इन स्टेट पीसीएस, इंग्लिश इज इन यूपीएससी, इंग्लिश इज इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन एनडीए का इंग्लिश कैसे डिफरेंस है, सीडीएस का इंग्लिश कैसे डिफरेंट है? तो हाउ आई विल गेट दैट? पीवाईक्यू एनालिसिस से। तो पीवाईक्यूज करूंगा मैं, पीवाईक्यूज रिवाइज करूंगा मैं पूरे, मतलब मेरा अगर अटेम्प्ट है, सपोज आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैं पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करूंगा, एनालिसिस करूंगा, चेक करूंगा what repetitions after every 1 year of cycle यूपीएससी changes something। ठीक है, और वो क्या चेंज होते हैं, तो वो एनालिसिस में करने वाला हूं। फिर बाद में सीडीएस के पीवाईक्यूज। जैसे वन थिंग, जब आप दोनों पीवाईक्यूज चेक करोगे, एनडीए एंड सीडीएस, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि जो सीडीएस पैटर्न इस 2026 में ला रहा है, वो पैटर्न एनडीए रिपीट करता है 2027-28 में। मोस्ट प्रोबेबली यही होता रहता है, रिपीटेशंस यही होते हैं। ठीक है, तो मुझे सीडीएस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज भी मैं एनालिसिस करूंगा, और सीडीएस का ट्रेंड भी मैं चेक करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि सीडीएस ने पहले इंट्रोड्यूस किया था होमोनिम्स, फिर एनडीए ने इंट्रोड्यूस किया। सीडीएस ने पहले इंट्रोड्यूस किया था पार्ट ऑफ स्पीच, फिर एनडीए ने इंट्रोड्यूस किया। अंडरस्टूड? तो वही चीजें मुझे सीडीएस एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज चेक करने हैं। फिर नाउ, अभी ये तो हो गया ग्रामर वाला, जैसे मैंने बोला कोर कंसेप्ट्स करने हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। नाउ होकैप, होकैप पार्ट इज समथिंग विच यू कंसीडर बोरिंग। तो उसको सर कैसे करना है, क्योंकि होकैप तो कैरी करता है, ज्यादा वेट कैरी करता है। होकैप में कौन से वर्ड्स करें सर? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, कैसे करना है? ठीक है, तो सी, पहले तो एक रूटीन बनाओ कि डेली मुझे कुछ ना कुछ नए वर्ड्स पढ़ने हैं। नाउ दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस, ये मेरी हैबिट होनी चाहिए कि मुझे कहीं पे भी एक नया वर्ड दिख रहा है, मुझे मीनिंग नहीं पता इंग्लिश का, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन अ गूगल, आई विल सर्च। ठीक है, तो ये पहली हैबिट बनानी चाहिए। तो डेली मेरे पास क्या होने चाहिए? 10 न्यू वर्ड्स होने चाहिए। ईच डे आई शुड हैव 10 न्यू वर्ड्स, एंड उस 10 न्यू वर्ड्स के मुझे सिनोनिम, एंटोनिम, एंड उसके साथ उसका क्या होना चाहिए, उसका एक सेंटेंस बनना चाहिए। मेरे बुक में ये कंप्लीट होना चाहिए। जैसे समझो, सपोज आई रेड
फ्यूरियस समवेयर टुडे, या फिर फ्यूरियस वर्ड है, तो फ्यूरियस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? फ्यूरियस वर्ड इज अ एंग्री वन, ठीक है? तो इसका मैं सिनोनिम एनरेज्ड करता हूं, रेज्ड करता हूं, ये सिनोनिम्स है मेरे। एंटोनिम में क्या आएगा? एंटोनिम में मैं प्लेसिड रीड करता हूं या फिर ट्रैंक्विलिटी रीड करता हूं। दिस विल बी एंटोनिम्स, ठीक है? फिर मैं ये अगर सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, यस्टरडे आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड दैट इज वाई माई फादर वॉज सो मच फ्यूरियस ऑन मी, ठीक है? तो ऐसे कुछ भी मैंने एक सेंटेंस बना दिया, तो वो सेंटेंस का क्या हुआ? सिनोनिम, एंटोन, उस वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम एंड सेंटेंस, इससे वो वर्ड याद रहेगा। अंडरस्टूड? तो डेली 10 न्यू वर्ड्स करने हैं। नाउ 10 न्यू वर्ड्स कहां से करने हैं सर? रैंडमली मैं पिकअप करूंगा क्या? नहीं। सी, तुम्हें क्या करना है? न्यूज़पेपर्स, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स है, इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हो, हिंदू कर सकते हो, तो न्यूज़पेपर्स रीड करना है डेली, जिससे तुम्हारे लिए मतलब जनरल अवेयरनेस में भी हेल्पफुल रहेगा, एंड इवन फॉर द एसएसबी इट विल बी हेल्पफुल। तो न्यूज़पेपर रीड करूंगा मैं, और न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली आई विल फाइंड आउट मेनी वर्ड्स, तो उसी वर्ड्स को मैं डेली प्रैक्टिस में रखूंगा, ठीक है? अभी फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? एनडीए के पीवाईक्यूज। नाउ पीवाईक्यूज एज इट इज सेम नहीं आएंगे, लेकिन उसका सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि यही होता है, जो कंटिन्यूअस आने वाले कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीटेटिवली चलते हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यूज के वर्ड्स मैं पूरे करूंगा, फिर सीडीएस के पीवाईक्यूज के वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वो मैं पूरे करूंगा, ठीक है? एंड कुछ बुक्स है जैसे वर्ड पावर मेड इजी, इट इज गुड बुक, तो उस बुक्स के थ्रू भी आई कैन डू दैट, ठीक है? फिर जैसे उसके बाद एडवांस प्रिपरेशन, जैसे तुम वो बुक वर्ड पावर मेड इजी में देखोगे, एक है सफिक्स, ठीक है? एक है प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट। तो किसी वर्ड का रूट, उसके थ्रू तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग समझेगा, प्रीफिक्स से समझेगा, सफिक्स से समझेगा। जैसे समझो सफिक्स में फाइल होता है, PHILE, फाइल मतलब फ्लावर, लवर ऑफ समथिंग, ठीक है? तो फाइल दिखा कि समझ जाना है कि दिस विल कॉन्टेक्चुअली इसका मीनिंग ये हो सकता है, अंडरस्टूड? तो उसके थ्रू मैं होकैब डेवलप करूंगा। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये कैसे करना है सर? या फिर सेंटेंस लॉजिक, ईडियम स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगेन सेम होगी कि मुझे क्या करना है? डेली 5 ईडियम्स डेली पीवाईक्यू से निकालूंगा या फिर न्यूज़पेपर से निकालूंगा। तो डेली 5 न्यू इडियम्स में रीड करूंगा, एंड देन आई विल मेक अ सेंटेंस यूजिंग इडियम्स, मतलब सेंटेंस में कहीं तो इडियम्स में यूज करूंगा। एंड वीकली साइकिल्स में रिवाइज करना है इडियम्स को। ऐसे नहीं कि इडियम आज मैंने 5 किए, मैंने सेंटेंस बनाए, लेकिन मैं बाद में उसको रिपीटेडली देखा ही नहीं, या फिर आफ्टर अ मंथ आई एम सीइंग इट। डोंट डू दैट। क्या करना है मुझे? वीकली सारे रिवाइज करने हैं, अंडरस्टूड? देन उसके बाद जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे, ठीक है? चलो, रीडिंग कंप्रेंशन, रीडिंग कंप्रेंशन में मुझे कहीं से पैसेज वगैरह रीड करने की जरूरत नहीं। हाँ, पीवाईक्यूज यू कैन सॉल्व, बट व्हाट आई कैन डू, मैं न्यूज़पेपर रीड करने ही वाला हूं, तो देयर आई विल बी रीडिंग एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल्स से क्या होगा? मेरे पीवाईक्यू सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी निकल जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम भी निकल जाएंगे, वर्ड्स भी निकल जाएंगे, एंड सेम उसी के थ्रू तुम्हारी रीडिंग कंप्रेंशन वाली भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पैसेज आता है तो पैसेज इजी लगेंगे तुम्हें अगर तुम एडिटोरियल्स रीड करते हो। तो रीडिंग कंप्रेशन को टारगेट करने के लिए क्या करना है? मुझे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करते रहना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश वाला चीज रीड करते रहना है मुझे, ठीक है? रीड एडिटोरियल्स, आइडेंटिफाई मेन आइडिया, सिर्फ रीड नहीं करना है, फिर मेन थीम क्या है उस एडिटोरियल की, टोन क्या है उस एडिटोरियल की, रिमेंबर टोन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ये क्या होगा? अभी पैसेजेस जो तुम्हें आएंगे, रिमेंबर यूपीएससी डायरेक्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डालेगा, वो डालेगा कि पैसेज को तुमने इंटरप्रेट कैसे किया है एंड तुम अपनी लैंग्वेज में कैसे बता रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए पैसेज का टोन, पैसेज का कंक्लूजन। सो इफ एनी थिंग आई एम रीडिंग, I'll understand the theme behind it, I'll understand the tone, I'll conclude something from that passage, ठीक है? रीडिंग करते समय मेरा पर्पस रीडिंग का ये रहेगा। देन एंड जब
पेपर में एग्जाम में करते हो तो रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन पैसेज, इट विल सेव योर टाइम एंड कॉन्शियसली क्या होता है, ब्रेन को पता है कि वेयर आंसर पैसेज में कहा आने वाला है, कि ब्रेन को पहले से क्वेश्चन पता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड करना है फिर पैसेज। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंज में एक मैं सेपरेट लेक्चर लेने ही वाला हूं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है, पहला ओपनिंग सेंटेंस देखना है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद क्लोजिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, जिसमें कंक्लूजन रहेगा वो क्लोजिंग सेंटेंस में रहेगा। ठीक है, फिर मैंडेटरी पेयर भी मुझे चेक करना है, जैसे मैंडेटरी पेयर डिपेंड्स ऑन 10 इसके ऊपर भी बन सकता है, ग्रामेटिकल के ऊपर, कि किसी नाउन को इंट्रोड्यूस किया और फिर उस नाउन को आगे जाके किसी प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो मतलब नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा, प्रोनाउन वाला सेंटेंस सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट में चेक करना है मुझे। एंड देन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कंजंक्शन है या फिर कुछ एडवर्ब एडवर्ब वगैरह है, या फिर कुछ भी ऐसे वर्ड्स जैसे हाउएवर या फिर देयरफॉर है, मीनवाइल है, तो ये क्या रिजल्ट बेस्ड है, तो उससे पहले कुछ है सेंटेंस में और उसका कंक्लूजन या फिर लिंक उस सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से इन वर्ड्स से है। ठीक है, तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए। देन फिर अभी आई हैव स्टडीड एवरीथिंग, नाउ सॉल्व करना है मुझे एग्जैक्ट पेपर में, तो पेपर में मुझे क्या चीजें केयरफुली करनी है। देखो, पहले तो ऑप्टिमल अटेम्प्ट ऑर्डर, मतलब क्या कि मुझे कितने स्कोर कितना करना है, मुझे 140 प्लस मेरा टारगेट है आउट ऑफ 200, तो 140 के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मुझे, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 35 प्लस। ऐसा नहीं कि मैं पूरा 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं, नेवर डू दैट, नेगेटिव में जाना नहीं है मुझे। तो मेरा टारगेट कितना है, 35 to 40 मैक्स। ठीक है, 35 30 40 इसके बीच में मेरा टारगेट रहेगा, मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, स्टार्ट विद द सिनोनिम एंटोनिम। क्यों? क्योंकि तुमने होकैब की है, इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर्स तुम्हें आएंगे, तो इसमें अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, तो स्टार्ट विद सिनोनिम एंटोनिम एंड देन गो टू स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन रीड इन कंपैरिजन एट द लास्ट PQRS। वाई PQRS एट द लास्ट? देखो, PQRS में गलती नहीं होगी, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम कंज्यूमिंग है एंड थोड़ा सा कैसे टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से थोड़ा बोरिंग टाइप भी लगता है, तो इसकी वजह से दैट विल बी द एट एंड। ठीक है, तो फिर ऐसे मेरा टारगेट रहेगा, आई स्टार्ट विद सिनोनिम एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कंप्रेशन एंड फाइनली सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, 2.5 आवर है पूरा गेट के लिए मेरे पास। 2.5 आवर मतलब कितने मिनट हो गए, 2.5 आवर मतलब 150 मिनट्स। 150 मिनट्स क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चंस करने हैं मुझे, तो 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो इंग्लिश के लिए मुझे कितना टाइम देना है, मैक्स 40 to 45 मिनट्स। ठीक है, मतलब 40 to 45 मिनट्स में मुझे इंग्लिश करना है। नाउ सी, और इसके बाद नेगेटिव कंट्रोल। पहले क्या करना है, पहले करना है कि मैं जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए 100% श्योर हूं वैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो आई विल सी कितने बन रहे हैं, सपोज 25 हो गए, तो 25 के बाद मुझे एक्स्ट्रा कितने करने पड़ेंगे, मुझे 10 करने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट 10 कौन से करूंगा, क्योंकि मैंने तो 100% श्योर वाले कर लिए 25। नाउ क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस बचे हैं, तो 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिमेंबर, अगर तुम्हें 140 प्लस स्कोर करना है तो दैट इज इलिमिनेशन मेथड, जो हमें यूज करनी ही करनी है। नाउ इलिमिनेशन मेथड में कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं पता है, लेकिन हाँ ऑप्शन के थ्रू आई कैन से कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो व्हाट आई विल डू, मैं इलिमिनेशन मेथड से पहले 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करूंगा, और फिर इलिमिनेशन मेथड से कितने मेरे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं जिसमें 2 ऑप्शंस एटलीस्ट आई एम एबल टू इलिमिनेट। ठीक है, तो ऐसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं देखूंगा। अगर मेरे 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए हैं, फिर 50-50% वाले क्वेश्चन वैसे, तो वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड इसके बाद नहीं करना है सॉल्व, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, आंसर ही नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, रिमेंबर स्किप इट।
हाँ, अगर सिर्फ एक ऑप्शन इलिमिनेट कर पा रहा हूं, रिमेंबर स्कीप इट। कब करूंगा मैं? श्योर, 100% श्योर हूं। एंड सेकंड, जो 50% एलिमिनेट करने वाला हूं। अंडरस्टूड? ये क्या टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव कंट्रोल एंड पेपर सॉल्विंग अप्रोच कैसे होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस। नाउ सी, नाउ दिस इज रफली फॉर द 2 मंथ्स, अगर 2-3 महीने है मेरे पास, सपोज 2 और 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आई हैव अभी, यू कैन कंसिडर नाउ ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास फेब है, मार्च है, एंड देन अप्रैल में एग्जाम है। तो मुझे इसके ड्यूरिंग मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। डेली रूटीन इंग्लिश के लिए आई कैन गिव 90 मिनट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, एवरीवन शेड्यूल की तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा 90 मिनट्स देने हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। 90 मिनट्स में से 30 मिनट्स क्या होगा, ग्रामर प्रैक्टिस रहेगी, 30 मिनट्स हो क्या बिल्डिंग रहेगी, और 15 मिनट्स क्या रहेगा, रीडिंग कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 15 मिनट्स क्या रहेगा, पीवाईक्यू सॉल्व एंड एनालिसिस रहेगा। फिर वीकली, वीकली में 2 फुल मॉक टेस्ट दूंगा इंग्लिश के, कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट, वन जो 50 मार्क्स के रहेंगे। देन उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, कहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत जा रही है, वो देखना है। एंड देन फर्स्ट 30 डेज में ये कर लिया मैंने। इस 90 मिनट्स में से फर्स्ट 30 डेज क्या रहेंगे, मैं ग्रामर रूल्स पूरा कर लूंगा, फिर वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाएगी मेरी, एंड देन पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज ये सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर फाइनल 30 डेज जैसे ही मार्च आता है तो पूरा रिवाइज करना है, एक्सक्लूसिव रिवाइज, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो ग्रामर रूल्स को, ठीक है। एंड देन फुल लेंथ कंटिन्यू नहीं देना है मुझे, फुल लेंथ आफ्टर एवरी 2 डेज यू कैन गिव फुल लेंथ एग्जाम, एंड उसी को एनालिसिस करते रहना है मुझे, ठीक है। एंड देन सी, कितना होकैब एंड ग्रामर दोनों कैरी करता है, 70% से ज्यादा, 80% कैरी करता है सी। और मुझे करना कितना स्कोर है, 140 प्लस स्कोर करना है। एंड मुझे टाइम कितना देना है, 90 मिनट्स ऑफ टाइम देना है, ठीक है। एंड देन जैसे सी, मुझे होकैब ग्रामर, ग्रामर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, या कंसेप्ट मुझे इतने ज्यादा समझने चाहिए, क्योंकि देखो जैसे मैं स्पॉट दी एरर करूंगा, तो स्पॉट दी एरर करते समय एज आई सॉल्व द क्वेश्चन, मैं मुझे मुंह से ही आंसर नहीं करना चाहिए, वहां पे क्या लिखा है डजंट मैटर, तो इतना इंस्टिंक्ट में होने चाहिए। तो इसके लिए क्या लगेगी, प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। तो इंग्लिश प्रैक्टिस से रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड एरर नेगेटिव, नेगेटिव मार्क्स अवॉइड करो, इसी के थ्रू यू विल बी एबल टू स्कोर 140 प्लस। दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश सेक्शन स्ट्रैटेजी, इंग्लिश में मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।